मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है, जिसकी तैयारी के लिए आपको अभ्यास टेस्ट पेपर भेजे जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच आपके 3 मार्क टेस्ट भी होना है, जिसमें पहला मार्क टेस्ट 20 से 26 सितंबर के बीच आपका हो चुका है। अब मार्क टेस्ट 2 होना है, जिसमें पूछे गए गणित के प्रश्नों के हल मैं लेकर के आया हूं, उसे आप देखिए और समझिए। मार्क टेस्ट 2 में पूछे गए गणित के प्रश्न यहाँ 16 से शुरू होते हैं। यह है प्रश्न क्रमांक 16। इसको देखिए और समझिए। ये दिया है 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपया है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपयों में क्या है, ये हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है प्रति मीटर माने 1 मीटर, तो हम इसमें एकक नियम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 सही 2/3, यह कौन सी भिन्न बनी हुई है, यह मिश्र भिन्न बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न, इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए ये 5 सही 2/3, तो इसको हम विषम भिन्न बना लेंगे। 5 का 3 में गुणा कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो 5 × 3 = 15 और 2 = 17, ये आ जाएगा हमारा 17/3। और ये देखिए ये 12 चौके 48 और 3 51, 51/4, ये हमारी विषम भिन्न में बदल गया है। अब इसमें क्या दिया है, 1 मीटर रस्सी का, जब हमें 1 का निकालना है, अधिक का दिया है, तो हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जमा लेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा। इसमें देखेंगे हम कि ये हमारी कितनी दी है, 15 सही 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 5 × 15 = 2 17, 17/3 मीटर लंबी रस्सी। तो हम लिखेंगे चूँकि 17/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य कितना है, 12 चौके 48, 3 51, हमने ये देखा था, 51/4 रुपया है। तो 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर लंबी रस्सी का, इसमें भाग दे देंगे, 51/4 भागित 17/3, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने नियम पढ़ा है कि भाग है तो गुणा कर देते हैं, और ये भाग वाली राशि को का व्युत्क्रम लिख देते हैं, यानी पलट के लिख देते हैं। तो 51/4 हमारा आ जाएगा 51/4 गुणित ये हो जाएगा 3/17, और 17 से काट लीजिए। तो 17 एकम 17, 17 × 51, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9/4, कितना आ जाएगा, 9/4, ये हमारा 9/4 होगा। अब हमें इसे इस विषम भिन्न को फिर से मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 9 में 4 का भाग लगा दीजिए, 9/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा भाग, ये 2 बार भाग चला जाएगा। इसमें 2 बार भाग दीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ पे अपन को 2 लिखना है, ये 2, 4 दूनी 8, बचा 1, 2 सही 1/4, हमारा उत्तर क्या होगा, 2 सही 1/4। अब हम ये देखेंगे कि 2 सही 1/4 किस में लिखा है, तो ये लिखा हुआ है हमारा ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17, इस 17वें प्रश्न को देखो। इसमें दिया है कि ये जो बारंबारता दी गई है, इस बारंबारता को हमें मिलान करना है कि इसमें जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है, ये हमारा यहाँ पे वर्ग अंतराल है, और ये हमारी बारंबारता सारणी बनी हुई है कि 100 से 150 तक कितना, ये 45 है, 150 से 200 तक 257 है, ये संख्या दी गई हैं इनके बीच की। तो हमें करना क्या है, ये ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता क्या है, हमें देखना है। तो अब देखिए यहाँ 250 से 300 वाले ये वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता इसके सामने लिखी होगी 143।
तो 143 किस में दिया है, हमें तो बारंबारता पूछी गई है, तो 143 सी में लिखा है, तो सी वाला हमारा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखो प्रश्न क्रमांक ये 18 दिया गया है। प्रश्न 18 को पढ़िए। 10 पर 100 की घात लगी है, इसका मान निम्न में से किसके समान है। तो अब 10 पर 100 की घात लगी है, तो इनमें क्या पूछा, 10 पे 10 की घात धन 10 पे 10 की घात। यहाँ पूछा है, इसमें दिया है 10 पे 50 गुणे 10 पे 50, इसमें भाग दिया, इसमें गुणा दिया। तो हमें मालूम है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यदि हमारा यहाँ दिया है कि 10 पे 100 की घात धन 10 पे 100 की घात, अब 10 पे 100 की घात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कम से कम 1 करोड़ अरब आ जाएगा। 1 अरब, 10 में 1 अरब लगभग होता है 10 संख्या 10 की गिनती में, तो ये 2 अरब, तो इसमें से ये 2 अरब हमारा नहीं है, ये तो हमारा उससे ज़्यादा है। तो अब देखिए इसमें गुणा में घातें किस में जुड़ रही हैं, इन दोनों में जुड़ रही हैं। 10 पे 50 की घात गुणे 10 पे 50 की घात, तो हम 10 पे 50 की घात और 50 की घात को क्या कर देंगे, ये जोड़ देंगे, तो 50 और 50 100 हो जाएगा, ये 10 पर 100 की घात बन जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला जो है ये 10 पर 100 की घात के समान है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 पे 10 की घात और 2 ये 12 है, तो ये नहीं हो सकता, ये भाग देंगे तो इसका उत्तर तो 1 आ जाएगा, इसका करीब 1 अरब आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही है। आगे प्रश्न को देखिए। अब दिया गया है इसमें प्रश्न क्रमांक 9, बीजीय व्यंजक, ये व्यंजक दिया गया है, इसमें संख्यात्मक गुणांक है, इसका गुणांक कितना है, तो ये दोनों जो x और y चर राशि दी गई हैं और इसमें कौन सी संख्या का गुणा हुआ है। तो जब कभी हमें ऐसी संख्या दी रहती है तो उस संख्या में 1 का गुणा रहता है, 1 का भाग रहता है, लेकिन हमें वो नहीं दिखाया जाता। तो हम यहाँ देखिए ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 गुणित x पर 4 की घात और y पर 6 की घात, जिसका मतलब हुआ ऋण x पर 4 की घात y पर 6 की घात। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण 1, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा ये बी वाला ऑप्शन, ऋण 1। अगला प्रश्न, ये दिया है प्रश्न नंबर 20, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं। ये 10 लड़कियां दी गई हैं नीचे, और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, ये परिणाम भी मिल गए कि 10 की ऊंचाई यहाँ दी गई है। तो क्या करना है, इन ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा, हमें माध्य निकालना है, यानी क्या निकालना, औसत निकालना, माध्य यानी औसत। तो हम इनको सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और इनका औसत निकालेंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं दी होती हैं उतने ही से भाग लगा देते हैं, ये औसत है। तो हमें इसमें माध्य पूछा गया, यानी हम इसका औसत निकालेंगे। तो सभी को पहले जोड़ लीजिए। ये दिया है सबसे पहले संख्या 135, फिर 150, इन सबको हम जोड़ेंगे क्रम से, इकाई के अंकों को जोड़िए। यहीं से ये 5 में क्या जोड़ेंगे, अब 5 ही आएगा, इसमें 9 जोड़िए, 9 5 14, 14 और 8 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 3 43, 43 और 1 44, हम यहाँ 44 की लिख लेंगे 4। अब हमारे पास हासिल कितनी आएंगी, 4। 4 अगली दहाई में जोड़िए, 4 और 3 ये 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 4 29, 29 में 4 जोड़िए, 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41, 41 की 1, फिर हमारी हासिल 4 आएंगी। तो 4 और 10 एक एक ये लिखे हुए हैं, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 14। ये आ गया हमारा 1414। अब हमें इसमें किसका भाग देना है, 10 लड़कियां हैं ना ये टोटल, तो हम 10 का भाग लगा देंगे, यहाँ 10 का भाग लगा देंगे। 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये
14 यानी 141 एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ। ये यदि बटे में 10 होता तो दाहिने हाथ से एक अंक बाद, यदि 100 होता 2 शून्य, तो 2 अंकों बाद 3 शून्य होते तो 3 अंकों बाद ही हमने कक्षा 7 में पढ़ लिया है। तो इसका उत्तर आएगा 141.4 जो कि सी में दिया गया है। आगे प्रश्न को देखिए। अब ये दिया है प्रश्न 21, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच में स्थित है। तो हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं हम, इनके हर को समान कर लेते हैं, यानी सजातीय भिन्न बना लेते हैं। तो सजातीय भिन्न कैसे बनाएंगे, इनमें जो 3 और 5 दिया इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम 3 और 5 का कितना आएगा, 15। अब 15 लघुत्तम आएगा तो हमें 15 इसके हर में चाहिए हैं, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो 2/3 में हमें 5 का गुणा करना है हर में और अंश में, और 3/5 में किसका गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो वो अंश में भी 3 का गुणा करेंगे। तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये आ गया हमारा 10/15, ये मिल जाएगा। और यहाँ 3 तिरका 9, 9/15। अब देखिए इनके बीच में 9 और 10 के बीच में कौन सी संख्या मिल रही, कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसी क्रम में सजातीय भिन्नों को आगे गुणा करते जाते हैं। तो इसका आगे गुणा कीजिए, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे हर में, और अंश में भी 2 का गुणा करेंगे। यहाँ देखिए ये गुणा करते हैं, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे, यहाँ ये 2 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ये हमें मिल जाएगा 20/15 दूनी 30, ये 30 मिल गया। और यहाँ दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी, 9 दूनी 18, 18/30, ये आ जाएगा। तो हमारा कितना मिल गया, 20/30 और 18/30। अब इन दोनों के 18 और 20 के बीच की संख्या कौन सी होगी, तो अब हमें ये देखना कि इनके बीच की संख्या कौन सी होती है, 18 और 20 के बीच 19, तो यहाँ इनके बीच में संख्या आ जाएगी 19/30। अब ये 19/30 किस में लिखा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है सी में, ये सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो 19/30 हमारे इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न ये देखो, इसमें है संख्या 8472 और 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। अब हमें पूछा गया है कि इनका योग, अब हम इन संख्याओं का योग करते हैं। दिया है हमें 8472 और दिया गया है 6516, इनको जोड़ दीजिए, योग करना है। तो 6 2 8, 7 और 1 8, 5 4 9, 8 और 6 14, तो हमारी संख्या 14,988 ये बन जाएगी, 14,988। तो इसमें ये देखना है कि निम्न योग में किस अंक से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं देखना है। तो हमें विभाजिता का नियम लगाना है। 2 की विभाजिता देखिए, यदि इकाई के अंक में 2 4 6 0 8 आते हैं, सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य है, तो इसमें तो 8 दिए गए हैं, सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। 3 की विभाजिता देखिए क्या है, तो 3 की विभाजिता है कि इनके बीजांक में 3 का भाग जाए, तो इनका बीजांक निकालिए, 8 8 16, 16 9 25, 4 29 और 1 30, 30 तो आ जाएगा 0 और 3 3, इनका बीजांक 3 है, 3 में 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 देखिए, 4 की विभाजिता है कि यदि इकाई और दहाई 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसमें लिखा हुआ है 88, 88 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, भाग चला गया, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी।
अब डी देखिए, डी में क्या दिया है 5। 5 की विभाज्यता है कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए 5 या 0 हो, तो यह संख्या 5 से विभाजित होती है, जो कि इसमें इकाई में नहीं है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमें डी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है और ये सही है, यह संख्या का योग 5 से विभाजित नहीं है। अगला 23वां प्रश्न देखिए। तो 23वें प्रश्न में है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की मापें कितनी होंगी? तो हमें क्या दिया है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की शर्त होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इनके किन्हीं भी दो कोणों यानी आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम इसमें देखेंगे ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और ये डी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में इनकी दो आसन्न कोण, तो हमारा मान लीजिए कोण ए और कोण डी, ये दोनों आसन्न कोण हैं। इन दोनों का अनुपात दिया है 3:2, तो हम मान लेते हैं कि कोण ए जो है मान लो ये 3x है और ये डी 2x है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा हम यहाँ निकालेंगे कि 2x धन 3x और इनकी माप का योग होता है 180, तो 3 और 2 5, यह आ जाएगा हमारा 5x। 5x बराबर 180, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे 5, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15। अब यहाँ मिलेगा 0, तो 5 छक्के 30, ये पूरा हमारा 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 36। अब इस 36 को इसमें रख दीजिए, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, ये 3x दिया है तो 3 में x का गुणा यानी 36 का गुणा या 36 में 3 का गुणा, ऐसा कर लीजिए। तो 3 18 की 8, हासिल आएगी 1, 3 तिरका 9 और 1 10, ये आ जाएगा हमारा कोण ए 108, ये 108 आ जाएगा 108, यहाँ हम लिख लेंगे 108। और कोण डी वाला देखिए, डी कितना दिया गया है 2x, तो हम 2 में x यानी 36 का गुणा करेंगे, तो 36 गुणित 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 2 3 6 और 1 7, ये 72 आ जाएगा। तो हमारा कोण डी कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ये कोण ए हमारा 108 हो गया। तो अब इनके सामने के कोण क्या होते बराबर, तो कोण बी होगा हमारा 72 और कोण सी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 108 हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसा किस में दिया है, यह हमारा हमें चेक करना है किस में दिया है। कोण ए पहले 108, ये देखो हमारे इसमें दिया गया है ए ऑप्शन में 108, ये 108, बी 72, तो ये 72 दिया है, सी 108, सी 108 है और डी 72 है, ये डी 72 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा उत्तर होगा ए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की मापें ये इसमें दी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 24। अब इस 24 में देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। तो अब 3/4 और 7/4 के बीच की हमें संख्या देखना है, तो हम देखते हैं ये 3/4 लिखा हुआ है और ये 7/4 है। तो 3/4 के 3/4 के बाद कौन सी आएगी 4/4, फिर इसके बाद कौन सी संख्या आएगी 5/4, फिर इसके बाद कौन सी संख्या होगी 6/4, क्योंकि इनके हर समान हैं, सजातीय भिन्न हैं। तो अब हम क्रम से देख लेते हैं 3 4 5 6 7, तो इनके बीच में कौन सी होगी 5/4 होगी। 5/4 में यहाँ दशमलव में पूछा है, तो 5 में हम 4 का भाग लगा देंगे, यहाँ पे 4 एकम 4, बची 1 दशमलव, दशमलव का आ जाएगा यहाँ पे 0, 4 दूनी 8, बचेंगी 2,
फिर शून्य उतार लेंगे, 4 पंचे 20, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1.25। ये किस में दिया है 1.25? देखिए ये प्रश्न नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच की संख्या 1.25 है। अगला प्रश्न, ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दिया गया है 62/15 सेंटीमीटर। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या होगी? अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु जिनकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इनकी हमने दो भुजाएं बराबर बना दी हैं। ये भुजा और ये भुजा ये हमने बराबर बनाई हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इनका नाम दे देंगे कि ए बी सी, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब इसमें देखिए, इस त्रिभुज का आधार दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे वाली भुजा 4/3। तो अब और क्या दिया इसका परिमाप दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। ए बी भुजा, मान लीजिए हमने ए बी भुजा को x माना, तो ए सी भुजा भी x ही होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो 2x और ये 4/3 को जोड़ देंगे, 1x 2x हो जाएगा। यहाँ जोड़ लीजिए, 2x धन 4/3 और इसमें जोड़ना है, तो बराबर कितना दिया है? इस त्रिभुज का परिमाप बराबर में 62/15, ये त्रिभुज की परिमाप दी गई है। तो अब इसमें 4/3 इसका पक्षांतर कर देंगे और इसको हल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x बराबर, ये 4/3 यहाँ धन है, पक्षांतर में ऋण हो जाएगा, तो 62/15 ऋण 4/3। 4/3। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ 15 है इसका, यहाँ भी हमें 15 बनाना है, सजातीय भिन्न में बदलना है। तो 3 में कितने का गुणा कर दें कि 15 हो जाए, क्योंकि इनका लघुत्तम तो 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 5 का गुणा कर दें तो 15 आ जाएगा। तो 3 में भी 5 का गुणा कर देंगे और 4 में भी 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20 और 3 5 15। तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? ये 62/15 और 20/15 ऐसा। अब हम अंश को घटा लेते हैं और हर में सजातीय भिन्न है, समान हर हो गए, तो ये 15 लिख लेंगे और 62 में से आप 20 को घटा देंगे, तो कितना मिलेगा? 62 में से 20 घटाइए, 62 में से 20 घटाना है तो 2, ये 42 मिल जाएगा। तो 42 मिलेगा हमें यहाँ पे, ये 42 मिल गया। अब 42 को काट दीजिए, कितने से कट रहे हैं? 42, ये 3 से कटेंगे, 3 5 15, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 एकम 3, बची 1, 3 चौके 12, 14/5। तो अब देखेंगे हमारा ये जो है 14/5 किस में दिया गया है? 14/5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी? दो बराबर भुजाओं की माप क्या होगी? तो हमारी जो दो भुजाएं हैं उनमें हमारा ये 14/5 आ जाएगा। इसको देखिए किस में दिया है, तो ये आ गया हमारा 14/5। ये किसके बराबर आ गया? ये 2x बराबर 14/5। ये दो भुजाओं का योग दिया गया है, जो हमारी समान बराबर भुजाएं दी गई हैं। ये 14/5 2x है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? इसमें 14/5 जिसमें लिखा होगा वो हम इसमें सही कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है हमारा बी में 14/5, ये हमारी दो बराबर भुजाओं का योग है। अगला प्रश्न, ये देखिए, इसमें है 20/3 की घात निम्न में किसके समान है? ये हमने अभी देखा भी है एक प्रश्न इस प्रकार का। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 20 किस में लिखा है? तो हमारी संख्या 20 × 20 ये लिखी हुई है इसमें, और इसमें भी लिखी हुई है। तो इनके घात को जोड़िए, इसमें तो 15 और 2 दिया 17 हो जाएगा, इसमें 15 लिखा 30, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ये डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, तो हम 20 पर यदि 15 धन 15 जोड़ देते हैं तो ये 15 30 हो जाएगा। तो ये 30 ये आ गया, इसका उत्तर इसके बराबर है, इसके समान है।
तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 27। ये दिया है, इसमें दिया है सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना से 2 वर्ष कम। किससे? पुत्र से 3 गुना से 2 कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? ये प्रदर्शित करने में A, B, C, D दिए गए हैं। किन में से प्रदर्शित होगी? तो हमें मालूम है कि पुत्र की आयु x है, तो हमें सलमा की निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पुत्र की आयु में ये जो यहाँ शर्त दी है ये लगा देंगे। तो पुत्र की आयु x है, x का 3 गुना, x का 3 गुना करना है और इसमें से 2 कम करना है। तो ये 2 कम यानी माइनस कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 3 का x में गुणा, 3x ऋण 2, इस प्रकार का व्यंजक बनेगा। इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, 3x ऋण 2। ये किस में दिया गया है? ये दिया गया हमारे बी में, 3x ऋण 2, बी वाला उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 देखिए, ये दिया गया है प्रश्न 28। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिणाम को प्रदर्शित करता है? अधिक परिणाम किस में मिलेगा? यह हमें अधिक परिणाम देखना है। तो इसमें एक संख्या रेखा दी है, यहाँ a लिखा, यहाँ पे b लिखा और मध्य में ये 0 लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा परिणाम अधिक प्रदर्शित करता है? अब यहाँ हम एक रेखा बनाते हैं, इसके माध्यम से समझिए पहले इसे। यह देखिए, ये हमारे पास ये रेखा है, ठीक है, ये a है और ये यहाँ पे मान लो ये b है, यहाँ ऐसा लिख लेते हैं। अब इस संख्या को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा 0 है। अब हम इसको क्रम से बांट लेते हैं, 1 2 3 4 भाग बांट लीजिए, 1 2 3 और ये 4। इसको भी 4 में बांट लीजिए क्योंकि बराबर बराबर दिया गया है, 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1, यहाँ ऋण 2, यहाँ ऋण 3 और यहाँ आ जाएगा ऋण 4। अब देखिए इसको, पहले वाले को लगाइए, ए में कितना दिया? b बटे ए। तो पूरा b कितना दिया? यहाँ पे 4 और यहाँ पे दिया गया है ऋण 4। तो अब हम इसको 4 में से 4 को भाग लगाते हैं। b दिया गया है हमारा ये 4 बटे ए दिया है ऋण 4। इसको काटिए तो कितना आएगा? ऋण 1 मिलेगा। ठीक, अब b में देखो, b में से a को घटाइए। b कितना दिया गया है? 4 में से हमें ऋण 4 को घटाना है। तो इसका उत्तर कितना मिल जाएगा? ये ऋण का हम कोष्टक हटाएंगे तो ऋण गुणित ऋण धन हो जाता है, 4 धन 4 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर मिल जाएगा हमें 8। ठीक है, b का उत्तर 8 आएगा। देखिए, अब c को जोड़िए, b यानी 4 और ऋण 4 को जोड़ना है, तो 4 और ऋण 4, तो ये इसका उत्तर मिलेगा 0। ये c का उत्तर 0 मिला। d वाले का देखिए, दोनों का गुणा करना है, तो हम दोनों का गुणा कर लेते हैं d में। तो कितना दिया है? 4 गुणित ऋण 4, तो कितना होगा? 4 चौके ऋण 16। तो अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमने देखा कि इसमें जो b वाला दिया गया है ये b है, ये b वाला है। तो हम इनको क्रम से देख लेते हैं। ये हमारा a कौन सा है? ये हमारा ये निकला a, ये निकला हमारा b और ये हमने जोड़ा, ये हमारा c है और ये d वाला हमारा गुणा का निकला है, तो ये d है और ये हमारा c है, ये दिए गए हैं। तो अब देखिए सबसे अधिक हमें किस में संख्या मिली? इसमें तो 0 मिल गई। ठीक है, 0 नहीं होगा सबसे अधिक। ऋण 1 इसमें दिया गया है, इसमें ऋण 16, तो और छोटी संख्या हो जाएगी इस तरफ ऋण 16, और ये दिया धन 8, तो सबसे अधिक संख्या कौन सी होगी? धन 8। और ये धन 8 किस में मिला है? ये b वाले में मिला हुआ है। तो b में b ऋण a, ये वाला ऑप्शन हमारा b वाला सही हो जाएगा। तो ये b वाला इसमें अधिक परिणाम को प्रदर्शित करता है कि हम b में से यदि a को घटा देते हैं तो हमें सबसे अधिक परिणाम मिलेगा। अगला 29वां प्रश्न देखिए, एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर
एक आयत बनाया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तब इसकी लंबाई क्या होगी। अब हमने क्या किया है, एक पतले तार को मोड़ा है, आयत बनाया है। आयत देखिए हमारा इस प्रकार से आयत होता है। ये हमारा आयत है, इसमें लंबाई चौड़ाई ये दी गई है। तो यहाँ से हमने तार को मोड़ना शुरू किया, यहाँ से ये मोड़ दिया पूरा, ये यहाँ तक आ गए। तो ये पूरी लंबाई आयत की क्या कहलाती है, इसको हम परिमाप बोलते हैं। तो ये पूरी 34 दी गई है, ये पूरी 34 है, चारों तरफ से ये दी गई हो, ये 34 है। तो हम इसको परिमाप मानेंगे कि ये जो 34 सेंटीमीटर पूरा तार है, ये 34 सेंटीमीटर का है। इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितनी दी है यहाँ पे, ये हमें 8 दी गई है। तो हम क्या लगा देंगे, आयत की परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप है। ये तो आयत का परिमाप कितना दिया है, इसका ये सूत्र, इसमें हम भर देंगे संख्याओं को। यहाँ 34 आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ गुणित लंबाई नहीं दी गई है, चौड़ाई दी गई है 8, यहाँ हमने ऐसा इसको भर दिया। और अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये गुणांक बराबर वाली राशि के बटे में जाएगा, गुणा का भाग होता है। तो 34 भागे 2 यानी बटे 2, और बराबर में बच जाएगी हमारी यहाँ पे लंबाई और धन 8। ये तो इसको काट लेंगे 2 से, ये 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा हमारा 17, ये आ जाएगा 17। तो जब 17 बराबर लंबाई धन चौड़ाई, 8 का हम पक्षांतर कर लेंगे, तो इस तरफ आ जाएगा हमारा 17 ऋण 8, और बराबर आ जाएगी यहाँ लंबाई। ये हमारी लंबाई निकल आएगी। 17 में से 8 को घटा दीजिए तो हमें उत्तर मिलेगा 9। तो हमारी 9 सेंटीमीटर इस आयत की लंबाई होगी। ये 9 किस में दिया है, ये देखिए, ये दिया गया है सी में 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, ये है प्रश्न 30। ये दिया गया है इसमें कि रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। इनमें 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अंक। ये रूबी के अंक दिए, ये गीता के अंक दिए। तो हमें क्या करना है, इसमें दिया है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है, इसमें पूछा है रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक। इसमें भी औसत, इसमें भी पूछा गया है औसत, इसमें भी पूछा गया है औसत। तो हमें इनके औसत अंक निकालना है। तो हम रूबी के जोड़ लेंगे, गीता के जोड़ लेंगे, और 3 विषय हैं, 3 का भाग लगा देंगे तो औसत निकल आएगा। तो जोड़ लीजिए, इनका कितना होता है, रूबी का 8 और 6 14 हो जाएगा। ठीक, 14 हासिल आई 1, तो 6 और 1 7, 6 13 और 7 20, ये 20। कितने का भाग लगाना हमें, 3 का, 3 का भाग लगा दीजिए। 3 एकम 3, 3 6 18, बचेंगी कितनी 2, 3 8 24। तो ये रूबी के औसत कितने आ गए, हमारे 68 आ गए। इसी प्रकार से गीता के जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 2 10, इसका आ जाएगा यहाँ 10। हासिल 1, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 6 20। इसमें भी हम 3 का भाग लगा देंगे, लगा दीजिए। 3 एकम 3, 3 6 18, बचेंगी 2, हो गई 20। फिर 3 6 18 आ जाएगा। फिर अब यहाँ दशमलव का शून्य बढ़ा लेंगे, फिर 20 हो जाएगा। 3 6 18, तो ये आ गया इसका 66.6। अब नीचे प्रश्नों को पढ़िए। ये गीता के औसत प्राप्तांक 66 हैं और ये रूबी के 68 हैं। तो रूबी के 68 तो ज़्यादा हैं। अब हमें यहाँ चेक करना, क्या पूछ रहा है, रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर हैं, नहीं, ये तो गलत होगा, नहीं है बराबर। रूबी के औसत प्राप्तांक, रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम हैं, नहीं, रूबी के तो ज़्यादा हैं गीता से, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है गीता ने हिंदी विषय में, किसने, गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए डी क्या दिया, रूबी ने हिंदी में
रूबी ने हिंदी में गीता के औसत प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त किए। ये भी नहीं होगा भाई, तो कौन सा होगा? अब देखिए प्रश्न 30 को देखिए, ये दिया गया है रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। ये दिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये रूबी के हैं, ये गीता के हैं। तो क्या पूछा गया है इसमें? कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है कैसे पता करेंगे? इसमें पूछा है कि रूबी गीता के औसत अंक बराबर औसत अंक, इसमें भी पूछा औसत प्राप्तांक, इसमें भी पूछा औसत प्राप्तांक। तो हमें औसत निकालना है सबसे पहले। तो औसत कैसे निकालते हैं? इनको जोड़ देंगे और जितनी है उतने से भाग लगा देंगे। तो 3 विषय हैं, 3 से भाग लगाएंगे। चलिए रूबी का जोड़ते हैं। 8 और 6 14, 4 हासिल आएगी 1, 7 और 1 8, 8 6 14 और 6 20। ये 20 हो जाएगा। 3 से भाग लगा देंगे। ये 3 से भाग लगाइए। 3 6 18, 2 बची, 3 8 24। ये 68 आ गए रूबी के औसत प्राप्तांक। इसी प्रकार से गीता के जोड़िए। 4 4 8 और 2 10। ये 10 का शून्य हासिल 1, 7 और 1 8, 6 14 और 6 20। ये 200 बटे 3, 3 से भाग लगाओ। 3 6 18 बची 2, फिर आएगा 3 6 18, फिर दशमलव रख देंगे, 2 बचेंगी। 3 6 18, 3 6 18 यानी 6 6 आते जाएंगे। तो ये हमारे गीता के 66.6 और रूबी के 68 ये औसत प्राप्तांक निकले। अब इनमें से देखिए पहला प्रश्न उत्तर पढ़िए। रूबी और गीता के औसत अंक प्राप्तांक बराबर हैं? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम हैं, यानी कह रहा है कि रूबी के कम हैं। नहीं, बी भी ये गलत होगा, ये नहीं होगा। सी पढ़िए। गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? गीता ने हिंदी में गीता को कितने मिले? 72। रूबी के औसत कितने हैं? 68 है। तो ये सी वाला उत्तर सही होगा। तो ये 30वें प्रश्न का सी वाला उत्तर सही है। इसलिए हमें ये इस प्रकार से सभी प्रश्नों को बार बार हल करना है, समझना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इसको लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बटन की घंटी को टच करना होगा, जिससे आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।